हम लोग बीन नहीं सकते। मेहनत काम है, जब तक दिखाई पड़ेगा तभी तक करेंगे, जब दिखाई नहीं पड़ेगा तो हम लोग तो बेकार हो गए। फिर कढ़ाने, जैसे बगल में जोड़िया कढ़ा रहा बैठ के, वैसे कढ़ा सकते हैं, फिर बीन नहीं सकते हैं। बनारसी साड़ी शुभ मानी जाती है। हर घर में शादी जब होती है तो डाल पे जो 5 साड़ियाँ चढ़ती है, तो अधिकतर लोग बनारसी साड़ी को ही प्रेफर देते हैं। इन साड़ियों को बनाने में जहाँ कल्पना शक्ति और मेहनत लगती है, वहीं हाथ का हुनर इनमें जान डालता है। इनको बनाने वाले बुनकर, कारीगर इनमें अपने सृजन की संवेदना तो डालते ही हैं, इनको बनाने में अपने दिन रात का हिसाब किताब भी भूल जाते हैं। हजारों वर्षों पुरानी अपनी इस परंपरागत बुनाई और कसीदाकारी की कला के संरक्षण में ही नहीं, बल्कि निखारने और ऊंचाइयों तक पहुंचाने में इन बुनकरों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। इसको मैं सीखे हो गया है करीब 30 साल का। उस समय कारोबार अच्छा चल रहा था, इस समय तो बहुत डाउन चल रहा है। और अब ये है कि इतना मतलब इसमें डाउन हो गया है कि छोड़कर जाने का मन करता है। अच्छा काम है, ये बात नहीं है, काम अच्छा है, मगर इसमें थोड़ा विकास का मतलब नहीं है। अब हम लोग लगे हुए हैं तो चल रहे हैं इसमें, जब तक देखिए चलते रहते भाई, कारोबार चलता रहेगा तो लगे रहेंगे। हाथ की लकीरों से निकली यह सृजनशीलता हाथों में कोई पुरस्कार भी दिला पाते हैं, और ये पुरस्कार कितनी गहराइयों तक छू लेते हैं मन को। बुनाई का काम हमारे यहाँ होता है और यही हम 3 पीढ़ी से हमारे यहाँ चल रहा है। कभी कभी जैसे वार्डेड होने के बाद हमारे, और कभी कभी ये सरकार से सेंटर मिल जाता था तो उसको भी चलाते रहे। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि बच्चे नहीं मिल रहे हैं काम करने वाले, उसमें रुचि नहीं है किसी का। अतीत की इस धरोहर को संभालने के लिए, संरक्षित करने के लिए इन बुनकर कारीगरों को सहेजना जरूरी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं में सुकून ढूंढते हैं और इसके लिए चाहते हैं थोड़ा सा सरकारी प्रयास। गद्दीदार लेते हैं माल, हमारा ही माल लेंगे, हमें बेच के पैसा देंगे 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, तत्काल पैसा देंगे नहीं। और ये खरीदारी हो जाती है तो माल हम बनाए 1 महीने और उसके बाद हो जाए तो रोजी रोटी बढ़ जाए। हस्तकरघा साड़ी बीन रहे हैं। हमको कम से कम 58-59 साल हो गया। कम से कम 17 किलोमीटर हम साइकिल चलाकर सुबह आते हैं, शाम को फिर जाते हैं। 2 बच्चे हैं, दोनों यही कर रहे हैं। पहले से तो मजदूरी बढ़ती गई है, लेकिन जितनी महंगाई बढ़ी उतनी तो मजदूरी बढ़ी नहीं। सरकार को करना यही चाहिए कि जो आदमी कर रहा है उसके हस्तक्षेप, जैसे कि बुनकर कार्ड बनवाया तो बुनकर कार्ड पर दे, बैंक से दे या चाहे जैसे भी दे, बुनकर कार्ड पर दे, वो तब वो उनके तक पहुंच सकता है। हम लोगों की साड़ी देखने के बाद ग्राहक का मन, भले जेब में पैसा ना हो, मगर एक बार उसका मन तो ही करता है कि एक साड़ी ले लें अपने बेटी की शादी के लिए। बनारसी साड़ियां जो हमारे अतीत से चली आ रही उपलब्धि हैं, उसके बनाने के सफर में जहां आधार है बुनकरों के विश्वास और अनुष्ठान का, वहीं अभिव्यक्ति की इस धारा को दुकानदार से होते हुए देशी विदेशी ग्राहकों और बाजारों तक पहुंचाने का सफर खासा दिलचस्प होता है। सट्टी पर दुकानदार की उपस्थिति में सीधे ग्राहक को स्वयं कारीगरों द्वारा साड़ी बेचना जीवंत तो होता ही है,
मनोरंजक भी होता है, जहां दोनों पक्षों के ठगने ठगाने के मौके कम हो जाते हैं। धागे नए नए इजाद हो रहे हैं, वो देखने पे तो एक तरीके से पूरे सिल्क के धागे लगते हैं, लेकिन सिंपल जो तरीका है असली और नकली जानने का, अगर किसी को कुछ नहीं मालूम है तो वो सिंपल चाहे तो उसको जला के देख ले। जलाने पे सिल्क के धागे जो हैं वो हमारे बाल और स्किन की तरह महकते हैं, और अमूमन जो दूसरे नकली धागे होते हैं वो आपको थोड़ा स्मेल प्लास्टिक यूज के तरह आएगा। उसको जब आप हाथों से मसलेंगे, रियल जो होगा वो डस्ट, ब्लैक डस्ट हो जाएगा, लेकिन जो नकली धागे होंगे वो प्लास्टिक की तरह गुत्थी बन जाएगी उसमें। जरी, रंग, डिजाइन की इस अभिव्यक्ति में बुनकर अपने मन की व्यथा की, अपनी जरूरत और इच्छाओं का आकलन कैसे करते हैं? या कोई व्यथा होती ही नहीं है, मन में टीसती हुई? कला का तो काम जरूर है। यही तो आज अफसोस हमको करने पर है, यही अफसोस हमको करने पर है कि आज कितने लोग छोड़ के ईंटा गारा कर रहे हैं, कितने मिस्त्री हो गए, राजमिस्त्री हो गए, सब हो गया। लेकिन अब हम क्या करेंगे? हम कुछ कर सकते हैं? या हमारे बच्चे जो इसको किए हैं, क्या अब आज वो ईंटा गारा कर सकते हैं? अरे पहले के ज़माने की बात ही क्या किया जाए। पहले के ज़माने की साड़ी की तो साड़ियाँ वैसी नहीं थी, लड़का भी मिलता रहा कढ़ाने के लिए, नरी ढोठा भी भर के मिलता रहा। आज तो सब काम अपने हाथ से करना है। एक छताक टूटा है तो 3 मरतबा उठ के जाके भराया है तो पहना है उसको। आँख में पे जोड़ पड़ता है। ये हर चीज़ तो चलती रहती है, दोनों हाथ, पाँव, आँख, मूड़ी, हर चीज़ जब तक घुमाएंगे नहीं तब तक देखेगा नहीं सर। घंटे 2 घंटा के बाद ऐसा होता है कि मालूम होता है कि ये दर्द कर रहा है तो ये दर्द कर रहा है, लेकिन किया क्या जाएगा? करना तो है ही है, कोई मेल माल के करो। मिस्त्री कर रहा है, जो मोटा काम कर रहा है, ईंटा जोड़ रहा है, वो भी 500 ले रहा है, तो उतना तो मुझे मिल नहीं पाता। इस बनारसी साड़ी में बस इतना ही फर्क है कि मैं छाए में रहता हूँ। अब हम तो उसी में पढ़े हैं, तो मेरे बच्चा सीख रहा है, और अगर चले तो हम चाहेंगे कि इसको मिटाएं ना। इस उद्योग के साथ नई संभावनाओं का बोध तो है ही, पर हाथों के हुनर से मशीनों की बराबरी एक चुनौती भी है। लेकिन इस जंग में कुछ हद तक जीत हो रही है अलबेले हाथों की, इस अलबेली दास्तान की, क्योंकि तभी तो बनारसी साड़ियां आज भी क्षितिज के उस पार तक अपनी पहचान बनाए हुए हैं। जब जो हम लोग डिज़ाइन पर ज़्यादा मंथन करते हैं, इसलिए अगर ग्राहक को तो रुचि होगा ही। हम लोगों की साड़ी देखने के बाद ग्राहक का मन, भले जेब में पैसा ना हो, मगर एक बार उसका मन तो ही करता है कि एक साड़ी ले लें अपने बेटी की शादी के लिए। एक से बढ़कर एक डिजाइन देते हैं ये बुनकर भाई। साड़ी बनारसी आज विश्व के कोने कोने में है छाई। रोजी रोटी के लिए, रोजी रोटी के लिए मची है हाहाकार। इनके बारे में सोचो अब सरकार हो। बसी भंवर में नैया, बसी भंवर में नैया, कर दो तू बेड़ा पार। सुन लो मेरे सरकार हो। आस लगाए बुनकर, आस लगाए बुनकर, खड़े हैं दर पे। सुन लो ओ सरकार हो। दिन रात बुनकर मेहनत करता, फिर भी क्यों दाने को तरसता। खाली जेब बुन कर का रहता, मुद्रा हमेशा राष्ट्र का भरता। जाने को बाहर न सोचे,
जाने को बाहर न सोचे कोई भी बुन कर, करता अभिनंदन आपका सारे ही बुन कर हो। बुनकरों को लेबर न समझो, बुनकरों को लेबर न समझो, इंजीनियर जैसा होता बुनकर, इंजीनियर जैसा होता बुनकर, इंजीनियर। वाराणसी की मिठाइयां हो या बनारसी पान, जलेबी कचौड़ी हो या फिर चाट, सबने एक अलग ही मुकाम बनाया है। लेकिन इन सब से अलग वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर चांद सितारों की गवाही में गंगा की आरती तो सबका ही मन मोह लेती है। जलेसर अपने पीतल के काम के लिए एक अलग ही स्थान रखता है। पीतल के घंटे और घुंघरुओं के लिए सिर्फ जलेसर का ही नाम आता है।